मैं भी दलित समाज से आता हूं, पर मैं जब आप सबके साथ बैठता हूं तो कभी मैं ऐसा कभी नहीं बोलता, ना कोई दलित शब्द यूज करता, ना ये कहता कि जी मैं दलित हूं। मुझे तो लगता मैं ब्राह्मण भी हूं, मैं बनिया भी, मैं हर चीज हूं, मैं इंडियन हूं, मैं पहले भारतीय हूं। और ये हमारे ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है कि मैं कंफ्यूज होता हूं कि मैं कांस्टेबल की शिकायत करूं या इंस्पेक्टर की शिकायत करूं, या इंस्पेक्टर को क्या कहूं। कि हमारे एसएचओ लेवल के जो अधिकारी हैं वो आज पुलिस के साथ साथ राजस्व पुलिस का भी काम करने का काम करते हैं। कोई भी वो ढूंढते हैं, मौके ढूंढते हैं, कोई जमीन का मामला आ जाए। पुलिस के बारे में तो हम बाद में बोलेंगे। शायद मुझे लगता है कि ये सरकार का ही संरक्षण पुलिस को प्राप्त है, जो ये आज इतना ये मामला इतना मुख्यमंत्री के सामने निमटने की कगार पे आ गया था, और आज ये बेलडा प्रकरण इतना बड़ा बन गया। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। इस कार्य स्थगन की सूचना को नियम 58 में सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी तबीयत खराब है, पहले तो मैं धन्यवाद ही करता कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, पर जब मैंने माननीय मंत्री जी की, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज आपने हमारे बसपा के माननीय सदस्य को, शहजाद जी को पहले बोलने का मौका दिया, और उसके बाद जो जवाब आया तो उससे मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। चाहे बेलडा प्रकरण हो, चाहे कानून की बिगड़ती व्यवस्था को लेकर हो। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके सामने कई तरह के प्रश्न यहाँ पे जो है सूचनाएं, लोगों की, जनता की आवाज को उठाने का कार्य करते हैं, और वो कार्य इसलिए करते हैं कि एक उम्मीद होती है, एक आस होती है कि हम आज कोई बात रखेंगे और उस बात का आज कोई सॉल्यूशन निकलेगा। आज हमारे से प्रदेश की जनता उम्मीद करती है, हमारे से दुनिया भर के युवा, मजदूर लोग, मतलब जो भी पीड़ित लोग होते हैं वो हमारे से मिलते हैं, और वो ये उम्मीद रखते हैं कि ये आज विधानसभा में इस बात को उठाएंगे और आज कुछ ना कुछ वहां से अच्छा, खुश, एक अच्छी खबर मिलेगी। पर आज जो माननीय हमारे मंत्री जी ने जवाब दिया बेलडा प्रकरण को लेकर, ये कदाचित मतलब एक तरीके से सेटिस्फाई नहीं किया। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, और माननीय मंत्री जी का भी करना चाहूंगा, कि ये जब प्रकरण हुआ, मेरे बैक प्रॉब्लम थी और मैं एडमिट था, तो उस वक्त पूरा डेलीगेशन नेता प्रतिपक्ष जी के साथ, पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ, सारे विपक्ष के विधायक थे, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे। जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए तो मैंने जो लड़का गुजरा पंकज, उसकी बीवी को देखा तो मात्र 24 या 25 साल की महिला होगी, और मुझे लग रहा था शायद तीजा ही उनका पूरा हुआ होगा। उसकी आंखों के आंसू सूखे नहीं थे, और वो अपनी पीड़ा वहां पर बताने का कार्य कर रही थी। उसके पिताजी बदहवास व्यवस्था में थे, और बल्कि उनके मुंह से कुछ लूज टॉक भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने निकली, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सुन के उनको भी रियलाइज हुआ उस वक्त कि हाँ, ये वाकई में इनके साथ कुछ गलत हुआ है, और ये जल्दीबाजी में अपशब्द बोल गए। पर माननीय अध्यक्ष जी, जब वहां पे बात हो गई थी, ठीक है, घटना हुई, दिक्कत हुई, परेशानी हुई, पर जब वहां पे बैठ के बात हो चुकी थी और ये वहां पे डिसाइड हो चुका था कि एक जो है कमिश्नरी जांच कराई जाएगी और विदिन 15 डेज उसकी जो है रिपोर्ट शामिल की जाएगी, और आज जो हमने माननीय मंत्री जी का जवाब सुना, फिर हमारे नेता प्रतिपक्ष जी बोले और माननीय मंत्री जी, संसदीय मंत्री फिर उठे, उन्होंने कहा जी ये तो वही मामला, मैं फिर रिपीट करूंगा। तो ये तो एक तरीके से अन्याय है, यहाँ बैठे हुए सब सदस्यों के साथ भी और इस पूरी प्रदेश की जनता के साथ भी, जो आपसे न्याय की गुहार लगाती है, जो हम ये 4-4 घंटे अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि ये हमारा प्रश्न लगा हुआ है और हम आज इस प्रश्न का के बारे में बोलेंगे, और आपसे आज संसदीय मंत्री से और आपकी द्वारा आपकी पीठ से निर्देश होगा कि आज कुछ सुखद बात करने को मिलेगी। और क्या होता है, सिर्फ ये कॉपी पेस्ट की सरकार है क्या है? आज माननीय अध्यक्षा जी, मुझे ऐसा लगता है, शायद पुलिस के बारे में तो हम बाद में बोलेंगे, शायद मुझे लगता है कि ये सरकार का ही संरक्षण पुलिस को प्राप्त है, जो ये आज इतना ये मामला इतना मुख्यमंत्री के सामने निमटने की कगार पे आ गया था, और आज ये बेलडा प्रकरण इतना बड़ा बन गया। जब उनसे वादा कर लिया गया था कि हम आपको 5-5 बीघा जमीन देंगे, तो दे देनी चाहिए थी। सरकार तो इतनी बड़ी होती है, अब किसी का पति चला गया, वो बेवा है, 24-25 साल की एक महिला है, और ये मैं जो दूसरा लड़का था प्रमोद, वो जब हम दिशा आपस में बात कर रहे तो ये भी जब भी पता चल गया था कि वो भी बहुत सीरियस कंडीशन में है।
इतनी सीरियस कंडीशन में है कि बचने की उसकी उम्मीद नहीं है, और आज हमें पता चलता है उसकी लीवर की बीमारी थी। क्या रिपोर्ट्स में ये सच है? क्या मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। क्या हम रात को जाके खाना कैसे खाएंगे? अगर इन चीजों पे भी अगर हम सीरियस नहीं है और कोई चीज खराब हुई है, ठीक है, होता है, दो समुदाय आपस में टकराए और ऐसा कई बार होता है, पर न्याय तो मिलना चाहिए। उस वक्त अगर मुकदमा सही तरीके से कर लिया जाता, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बड़ा कोई हो गया क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 15 दिन में मुझे इसका जांच आ जानी चाहिए, तो अभी तक तो निमट जाना चाहिए था। नौकरी का वादा किया, सिर्फ एक नौकरी, वो आप माननीय सदस्य ने बता दिया कि पीआरडी में मिली, दूसरे वाले को अभी उसका जो लड़का गुजरा उसकी बीवी को अभी तक नहीं मिली। और वो 24-25 साल की बचियां ही हैं एक तरीके से हमारे सामने। ठीक है, कम उम्र में उनकी शादी हो गई, आज अगर उनको न्याय नहीं मिल रहा तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी ऐसा कोई सीरियस मामला वो बात रखी जाए, तो मैं हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है अपने सभी सदस्यों से, माननीय मंत्रियों से भी, उसकी सीरियसनेस को जरूर चेक कराए। मुझे लगता है उसका आज परिवार, उसके परिजन आज शायद सब मोबाइल पे, टीवी पे सब देख रहे होंगे कि आज शायद हमें कुछ न्याय की उम्मीद हो। तो मेरा ये आपसे एक कहना है कि उन पे जितने भी मुकदमे हैं वो वापस होने चाहिए, दूसरे पक्ष की भी जांच होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हम दूसरे पक्ष के खिलाफ है या एक ही पक्ष के साथ है, हम तो सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो आज ये एक बिरादरी, एक समाज की बात हुई, मैं भी दलित समाज से आता हूं, पर मैं जब आप सबके साथ बैठता हूं तो कभी मैं ऐसा कभी नहीं बोलता, ना कोई दलित शब्द यूज करता, ना ये कहता कि जी मैं दलित हूं। मुझे तो लगता मैं ब्राह्मण भी हूं, मैं बनिया भी, मैं हर चीज हूं, मैं इंडियन हूं, मैं पहले भारतीय हूं। तो आज ये जो इंस्पेक्टर साहब की जो नाम लिया गया और उन्हें बताया गया वो अनुसूचित है, अनुसूचित क्या, ये ठीक है, ये प्रणाली पहले से चल रही है, ये चीजें यहां ऐसी चीजें बोलना यहां शोभा नहीं देता। मैं माने जी थोड़ा सा कानून व्यवस्था में मैं थोड़ा सा आपको चीजें कुछ बताना चाहूंगा कि हमारे पहले सदस्य, माननीय सदस्य भी बोल के गए हैं कि ये सच्चाई है कि हमारे एसएचओ लेवल के जो अधिकारी हैं वो आज पुलिस के साथ साथ राजस्व पुलिस का भी काम करने का काम कर रहे हैं। कोई भी वो ढूंढते हैं, मौके ढूंढते हैं, कोई जमीन का मामला आ जाए, कोई मोबाइल चोरी का मामला आ जाएगा, मोटरसाइकिल का चोरी का मामला आ जाएगा, उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते जितना जमीनों के मामले में। ये सच्चाई है। आज मैं कंफ्यूज हूं अपनी विधानसभा में कि मेरी विधानसभा में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, खनन का काम ज्यादा होता है, नदियों वाला क्षेत्र है। अब वो लोग जो है कांस्टेबल या चेतक वालों से सेटिंग कर लेते हैं, पीछे से आके एसएचओ गाड़ी सीज कर देता है। वो इतने पैसे कमा भी नहीं पाते जितना 50-60 हजार का उनको चालान हो जाता है। तो ये बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पे एक प्रश्न चिन्ह है, और ये हमारे ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है कि मैं कंफ्यूज रहता हूं कि मैं कांस्टेबल की शिकायत करूं या इंस्पेक्टर की शिकायत करूं, या इंस्पेक्टर को क्या कहूं कि इनकी ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ दे। अगर मैं ये बोलता हूं कि ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ दो तो मैं अपने आप में चोर हो रहा हूं कि मैं खनन करवा रहा हूं, और नहीं कर रहा हूं तो मैं अपनी विधानसभा के लोगों के सामने छोटा दिख रहा हूं कि विधायक जो है हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली भी नहीं छुड़वा सकता। तो मैं ये बहुत एक गंभीर विषय है, ऐसे बहुत सारे। इसके अलावा कई बार माननीय अध्यक्ष जी ये हो जाता है कि हम एसपी सिटी से बात करते हैं, कोई गाड़ी के पेपर पूरे हैं ट्रक के, और हम ये बोलते हैं कि ये गाड़ी के पेपर पूरे हैं, छूट जानी चाहिए। उसके बाद भी हमारे जो थाने के इंस्पेक्टर होते हैं 5,000, 10,000, 50,000 रुपए लेने तक का उनसे कार्य कर लेते हैं। मैं अध्यक्ष जी आज आपसे एक निवेदन करता हूं, एक आदेश जारी होना चाहिए कि अगर माननीय सदस्य से ये प्रोटोकॉल का हनन, विशेष अधिकार हनन में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, ये चीजें बढ़ रही हैं, ये आपकी पीठ से आदेश होना चाहिए कि अगर माननीय सदस्य इस एसएचओ, सीओ लेवल पे, एसपी लेवल पे अगर कोई बात कर रहा है, अगर आपने एक बार हां कर दी तो फिर उसमें एक भी रुपया लेना नहीं चाहिए। या तो सीधा ना करो कि ये काम नहीं हो सकता, या तो ना करो कि कोई ये काम आपका हो नहीं सकता, और अगर हाँ करिए कि हाँ ये आप काम होगा तो फिर उसमें कोई पैसा नहीं। समाप्त करें, है ना? तो मैं इन्हीं उसमें एक बात और, पहले दिन कानून नहीं माननीय सदस्य अब अपनी बात को समाप्त। माननीय अध्यक्ष जी, हमने पिछली बार आपके उसमें बोला था कि क्राइम मीटिंग नहीं होती, हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं होता। हम चाहते हैं कि अच्छा हमारा जिला अच्छा चले, पूरा प्रदेश अच्छा चले। सिर्फ एक क्राइम मीटिंग पूरे साल में हुई है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्राइम मीटिंग 3-4 साल जनप्रतिनिधियों के साथ होनी चाहिए। इतने महत्वपूर्ण विषय पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। और
कार्य स्थगन करके इसमें मैं चर्चा की। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद।